गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं गोल संस्थान से विपिन सिंह आपसे फिर से मुखातिब हूँ और एक नए स्टोरी के साथ आपके साथ आज जुड़े हैं। अमन राज हमारे सामने बैठे हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इस अमन का सिलेक्शन पे पहले आपको बधाई, शुभकामना, आपके अभिभावक को शुभकामना। अमन, अभी दीपावली का पूर्व संध्या है और अभी पूरा देश दिवाली मनाने के मूड में है और आपने पटाखा फोड़ा है बहुत बड़ा, बहुत अच्छे रैंक के साथ आप क्वालिफाई किए हैं। ये पटाखा आपके नाम पे फोड़े जाएंगे आपके परिवार में और हम संस्थान में भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी लेवल पे, तो हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, आप के बारे में हम पूछें आपसे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि गोल संस्थान ने इस बार जो एडवर्स कंडीशन में कोशिश किया है, वो कोशिश अपनी कामयाबी तक पहुंची है और लगभग 5,640 छात्र को क्वालिफाई वो किए हैं। 5,640 छात्र, जितने छात्र गोल में पढ़ रहे थे, लगभग 7,000 के आसपास छात्र थे जो जिन्होंने नीट को दिया था, 6,000 समथिंग। तो उसमें 5,640 को क्वालिफाई कराया गया है। गोल एजुकेशन विलेज से जो छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उसमें 100% बच्चे क्वालिफाई किए हैं। हाँ, लेकिन 75% प्लस छात्रों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है और पूरे संस्थान से लगभग 550 प्लस स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है। चैलेंजर ग्रुप से 100% सिलेक्शन हुआ है और ये सभी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक इच्छा शक्ति और पूरी टीम की जो भावना है, जो पूरी टीम एकाग्र होकर एक साथ एकजुट होकर जो काम की है पिछले वर्षों में, उसका परिणाम है और उस पर जो रिजल्टेंट आया है उसका अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अमन, आपको बधाई, आपको बहुत अच्छे रैंक आपने स्कोर किए हैं। आप मुझे बताएं कि आपका रैंक और आपका मार्क्स कितना है, सभी आपसे जानना चाहेंगे अभी के शब्दों में। सर, मेरा नीट में रैंक ऑल इंडिया रैंक, सर नीट में ऑल इंडिया रैंक 241 है और कैटेगरी रैंक 176 और मेरा मार्क्स 696 है। 696 मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी जब फिजिक्स का लेवल बढ़ चुका था अचानक, ऐसा आप नहीं उम्मीद कर रहे थे। लास्ट ईयर को अगर देखें तो नहीं दिख रहा था कि फिजिक्स अचानक पैंडेमिक में इतना टफ पूछ दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी परेशानी हुई बच्चों को। और उसके बाद पैटर्न भी चेंज थे, उसके ऊपर भी आपने पैटर्न चेंज होने की वजह से भी थोड़े टाइमिंग गया होगा, तब भी आपने इतने अच्छे स्कोर किए। बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामना आपको। इस मार्क्स में जो स्कोर आपने किया है, आज क्या अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे हमारे छात्रों के बीच जो सुन रहे हैं आपको? सर, मतलब जैसे पेपर का पैटर्न तो चेंज हुआ था, बट जैसे गोल विलेज में थे तो उसमें एक एडवांटेज हम लोग को था, मतलब ओवर एंड एडवांटेज शुरुआत से ही था कि लाइक जैसे ही अनाउंस हुआ कि द पैटर्न इज बीइंग चेंज, तो गोल विलेज में लाइक 3 दिन के अंदर में रेगुलर टेस्ट होते हैं गोल विलेज में, लाइक एवरी डे 3 दिन के अंदर में नए पैटर्न का टेस्ट आया। लाइक इट वॉज अ सरप्राइज, मतलब 3 दिन पहले, और हमको लगता है उसमें लगभग 1.5 महीना था नीट 2021 होने में, और नए पैटर्न का टेस्ट शुरू हो गया। तो मतलब फर्स्ट तो कुछ को फ़ायदा हुआ, हमको तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ था। उसमें हमको लग रहा था मेरा रैंक गिर रहा है, बट देन फिर उसको स्लोली अडेप्ट किए, उसके फिर वही कंटिन्यूस टेस्ट के कारण उसको अडेप्ट कर पाए थे। और फिज़िक्स का जो बात है वो तो सर टफ फिज़िक्स तो सर गोल सर पूछता था शुरुआत में, और वो पिछले साल भी फिज़िक्स जो टफ रहता था गोल, मतलब सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको प्रिपेयर करा देगा वो पेपर। क्वेश्चन पेपर इज लाइक मोर देन इनफ। तो वही क्वेश्चन पेपर, टफ क्वेश्चंस को भी हम इग्नोर नहीं करते थे, हम कुछ लोग करते थे, तो फिर हमको लगता था हम कर लेंगे तो जानने में क्या ही हर्ज है, तो उसमें फ़ायदा हुआ। और फिर नीट में मेरा 45 फिजिक्स सही हो गया, तो वो हमको काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी तो सर यही था। और गोल विलेज जाना भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जब जैसे हम पटना में रहे थे, यहीं कंकड़बाग ब्रांच में पढ़ाई किए थे, गोल के कंकड़बाग ब्रांच में। सो मेरे पेरेंट्स हमको बोल रहे थे कि मतलब बगल में ब्रांच है, बट उस समय जस्ट कोविड हुआ था, तो हमको लग रहा था कि ऑफलाइन पूरा डिस्टर्बटेड है। और हम देखे किधर कहाँ कौन सा कोचिंग कुछ हेल्प कर रहा है, तो कोई कोचिंग नहीं था, देयर वाज नो कोचिंग। बट देन फिर हमको बात हुआ सर से, सर हमको बताया सर कि गोल विलेज अगर आप चाहते हैं जाना तो आपके नंबर पे आपको जाने दिया जाएगा। तो फिर सर हम गोल विलेज ज्वाइन करना चाह रहे थे, बट मेरे पेरेंट्स रिलेक्टेंट थे कि कुछ प्रॉब्लम होगा तुमको। बट हम पहले हॉस्टल में रह चुके थे, बट दे वर रिलेक्टेंट कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आदत नहीं है ऐसे पढ़ाई करने की। बट देन एक हम मतलब हमसे
क्या क्या फाइट करके हम गए गोल्ड विलेज, मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो नंबर आएगा आएगा। फिर हम वहाँ इन्वायरमेंट देखे और कंटिन्यूस विजिट बाय सर, आपसे रंजय सर, आनंद सर, कंटिन्यूस विजिट्स था। तो मतलब ऐसा कोई था नहीं कि कोई बच्चा आउट ऑफ पाथ चला जाए, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो हमको लगा कि मतलब ये सही है। और मतलब जो सिस्टम है वहाँ का, टाइमिंग ऑफ फूड, मेस, लाइब्रेरी सर बहुत बढ़िया, मतलब लाइब्रेरी में मतलब हमको लगता है मेरा डे का 60% टाइम तो लाइब्रेरी में ही बीतता था। तो सर लाइब्रेरी का टाइमिंग काफ़ी सही था और पूरा टाइम मतलब कोई दिक्कत नहीं था। मतलब खाना वाना का लोग बोलते हैं बट हमको प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब हमको वही सही लगता था। देखिए एक बहुत बड़ी बात आपने कहा कि पेरेंट्स चूँकि वेल टू डू फैमिली से हैं आप और सक्षम लोग हैं, पटना से बाहर सब जगह आपको रखने में सक्षम थे, लेकिन आपने पटना सेलेक्ट किया, उसके बाद इस एडवर्स कंडीशन में गोल्ड विलेज सेलेक्ट किया। मेस का खाना खाना आज के बच्चों को बड़ा थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है, लेकिन आपने वो तपस्या, त्याग और वो चीज़ें दिखाया आपने, और निश्चित रूप से उसी के परिणाम है ये 696 मार्क्स लाना। 45 फिजिक्स में 45 फिजिक्स करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बार फिजिक्स तो अच्छे स्टूडेंट्स, बल्कि मैं कहूँ तो कुछ टीचर को परेशान किया था इस बार के फिजिक्स, और आप उस माहौल में बैठकर 200 क्वेश्चन 3 घंटे में पढ़कर सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आपने किया, और बहुत कम मार्क्स, मतलब 2-3 क्वेश्चन और आपके जो कहीं से सिली मिस्टेक हुए वो अगर नहीं होते तो आप अंडर 50 रैंक में ही होते, और उम्मीद भी हम लोग कर रहे थे कि आपका इतना अच्छा स्कोर करे। और देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट जो सक्सेसफुल हैं उनके सक्सेस का राज क्या है। तो राज इन्होंने बताया कि सब कुछ सुविधा थी, इसके बाद भी हमें लगा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो गोल्ड विलेज जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में जाए, और वहाँ जाकर इन्होंने अपने आप को सभी बच्चों के बीच में रखा, अपने आप को स्पेशल नहीं, कुछ भी अलग से, कुछ भी ग्रीवांसेस नहीं था। जहाँ शिकायतें हो सकती है किसी को कि घर जैसा खाना नहीं मिलता, तो कहीं भी हॉस्टल में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, हॉस्टल ही होता है। तो ये भोजन और बाकी सुविधाओं का ख्याल से हटकर, उसे नज़रअंदाज कर एक इन्होंने रिस्क नहीं बल्कि कह सकते हैं कि इन्होंने सही डिसीजन लिया कि सही समय पे इन्होंने गोल्ड विलेज को सिलेक्ट किया, और वहाँ पर गए, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का टेस्ट, और टेस्ट के पैटर्न चेंज होने के 3 ही दिन बाद अगर आया है तो किसी भी तरीके से समझा जा सकता है कि ये सिर्फ प्रोफेशन में औपचारिकताएं निभाई नहीं जाती है, यहाँ पे इमोशंस होता है, जिस इमोशन से छात्रों को उस लेवल पे हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं, और ये टीम का कंट्रीब्यूशन है। छात्र के साथ टीचर्स और टीचर के साथ पूरी मैनेजमेंट की टीम, चाहे वो असाइनमेंट्स डिपार्टमेंट हो, R&D डिपार्टमेंट हो या फिर एकेडमिक डिपार्टमेंट हो, सभी लोगों ने काम किया, तब जाकर ये रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट इस जगह पे बताना चाहूँगा कि रिजल्ट जब भी होता है तो छात्र का होता है, छात्र के डिसीजन का होता है, उनके त्याग, उनके परिश्रम, उनके उस तरीके के सोच का होता है, और इनके कड़ी मेहनत और इनके सेल्फ स्टडी का होता है। हम लोग जो संस्थान संचालक हैं या संस्थान की व्यवस्था है, हम एक कोच की भूमिका में हैं, जो छात्रों को कोच करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, व्यवस्था देते हैं। ये व्यवस्था सबों के लिए होती है, बट सब लोग नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कि गोल्ड विलेज में चूंकि मॉनिटरिंग उस लेवल का है कि 75% से ज़्यादा छात्रों को MBBS मिल रहा है, ये उस जगह की हो सकती है। लेकिन जो भी छात्र आज के इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, अगर इनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए तो आप भी इनके जैसे बन सकते हैं। मेरा मकसद इस इंटरव्यू का बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इनके जैसे सोच रखें, आपके अंदर भी वो क्षमता है, और आप भी 696 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं, और दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अमन से पूछते हैं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि गोल संस्थान जो आपने सिलेक्ट किया है, कैसे जाने थे गोल के बारे में? सर मेरी सिस्टर सर वो पहले गोल में ही पढ़ी थी, वो भी डॉक्टर है, तो मतलब लाइक उसने थोड़ा सा कुछ कोचिंग वगैरह में उसने जंपिंग किया था हियर एंड देयर, बट देन वो फाइनली शी अंडरस्टूड कि एक गोल ही है। तो मेरा शुरुआत से ही मतलब वो बोली कि नहीं, कहीं इधर उधर नहीं, चुपचाप गोल इंस्टीट्यूट जाओ। कंकड़बाग ब्रांच में हम गए और एडमिशन ले लिए, सिंपल। मतलब वो कुछ डाउट ही नहीं था कि कहीं और जाना है। मतलब अमन, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, और जवाबदेही बढ़ जाता है कि कोई छात्र यदि क्वालिफाई कर किसी छात्र को हमारे तक भेजते, आप तो भाई ही थे, तो उन्होंने भेजा, तो हम लोगों की जवाबदेही बढ़ती है कि उन छात्र को भी रिजल्ट तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एक विश्वास किसी भी अभिभावक का जुड़ता है संस्थान के साथ, तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों का कि उस लेवल पे हम लोग निभाएं। तो सिस्टर क्वालिफाई की थी और उन्होंने आपको बताया, आप गोल ज्वाइन कर लिए, और उस विश्वास के साथ आप बढ़ते रहे। शायद ये परिणाम का कारण भी होगा। फोकस थे आप, इधर उधर भटकाव नहीं था। और फिर से मैं कहूँगा कि संस्थान अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं,
लेकिन कहीं भी जाना है तो आपको भटकाव से दूर रहना होगा, आपको उस पर विश्वास करना होगा और उस तरीके से काम करना होगा। इन्होंने वही काम किया और इसके रिजल्ट सामने आए। आगे मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सफलता के बाद हर छात्र से पूछा जाता है कि ये सफलता तो आपको मिली है, मैं जानता हूँ कि आपकी कड़ी मेहनत का ये रिवॉर्ड है, लेकिन फिर भी क्रेडिट चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। आपके साथ किन लोगों का सहयोग था और किस प्रकार था, ये जानना चाहते हैं। सर मेरे पेरेंट्स का तो सहयोग था। जैसे पिछले साल मतलब मतलब हमको लगा था कि पिछले साल हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, हो जाएगा सिलेक्शन, तो बट नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम था। बदन फिर मेरे पेरेंट्स हमको बोले कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर होगा, क्या दिक्कत है। वो लोग बोले कि क्या कॉलेज तुमको लेने का मन है। बट आई थॉट कि इतना मेहनत किए हैं तो एक बार और मेहनत कर लेते हैं। तो हम फिर यही गोल आए, गोल आनंद सर से मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला। उन्होंने बोला कि इस साल मिलेगा तो अच्छा है और नहीं मिलेगा तो और भी अच्छा है। तो हमको पहले नहीं समझ में और भी अच्छा क्यों है, इतना मतलब मेहनत करने के बाद नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे ही मेहनत करेंगे आगे चल के, तो फिर आपको इससे बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा और दिल्ली ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा। तो वो मन में था कि मतलब अगर हमसे टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है तो फिर हम क्यों उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकते। तो हम उसी थोड़ा वही सब छोटा छोटा मोटिवेशन लेके हम आगे बढ़े। और मेरा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग तो होते ही रहता था। मतलब गोल विलेज में डेबू सर वगैरह थे, फिर कंटिन्यूस सेमिनार्स भी होते थे। तो उसमें जो अप्रिसिएशन मतलब दो बार हमको मिला वहाँ पे मोमेंटो। सो वो मतलब एक फील कराता था कि ये इसके लिए करना है, बहुत बढ़िया लगता है, सबके सामने अवार्ड मिलता है। मतलब अच्छा लगता था। सब स्टूडेंट्स लोग थे, फिर दोस्त लोग भी थे। एंड देन इंटर डिस्कशन ग्रुप भी मेरा बढ़िया था। ग्रुप का मेरे फ्लोर में आप लोग सर ही बोले थे कि ग्रुप डिस्कशन करना है, तो ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप बन जाता था। तो ग्रुप में ही जो कंपटीशन होता था वही मतलब कभी वो हमसे बेहतर कर गया, कभी हम बेहतर कर गए। तो उससे मतलब सक्सेस पे स्ट्राइव किया जा सकता है। कितना असर आया उस ग्रुप डिस्कशन का और कितना सही डिसीजन था वो आपके लिए? वो मतलब पहले तो हमको लगता था मतलब क्या डिस्कशन, मतलब हमको समझ में नहीं आता था। बट देन हम फर्स्ट डे हम ट्राई किए कि देखते हैं क्या, मतलब हमको लगता था मेरा चैप्टर एकदम क्लियर है। हम उस ग्रुप डिस्कशन में बैठे तो मतलब 10 क्वेश्चंस पूछा भी, हमको लगता है 9 हमको नहीं पता था, बिल्कुल हम सुने ही नहीं थे वो 9 चीज़ों के बारे में। फिर हमको लगा ऐसा मतलब बहुत सही चीज़ है। तो फिर हम ग्रुप डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड किए। फिर मैं ज़्यादा लंबा नहीं, जस्ट हाफ एन आवर 1 आवर ग्रुप डिस्कशन आफ्टर हम लोग डिनर करते थे। और उसी से फिर मेरे ग्रुप में लगभग मतलब 4 लोग थे हम लोग, चारों का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया। लास्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है और मैंने देखा है स्टूडेंट्स कभी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट और थॉट में प्रोसेस में रहते हैं कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ और मेरा तो हो ही जाएगा, तो अननेसेसरी टाइम का वेस्टेज करना क्या जरूरी है। ऐसी सोच है, बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से सही भी हैं और वो खुलकर सामने नहीं आते। देखिए डिस्कशन या जो प्रोसेस बताया जाता है वो सब किस तरीके से आपके सिलेक्शन और आपके रैंक को प्रभावित करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सीधी बात करें, किसी इंटरव्यू के साथ हम लोग जब बात करते हैं, मकसद सीधा यही होता है कि जैसे ये छात्र यहाँ बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इन्हें। आप यदि क्षमता रखते हैं, आप सोच रखते हैं, आप इच्छा शक्ति अगर आपकी प्रबल है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे एक छोटी छोटी बातें समझाया जाता है, बताया जाता है और जो आपके सामने डिस्कशन किया जा रहा है, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर, IAS, IPS जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है और आप किस तरीके से उसे लेते हैं और किस तरीके से उसे एक रिलीजियसली बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। गोल एजुकेशन विलेज तो आपको सब कुछ दिया, लेकिन कोविड था, ये कोविड का समय चल रहा था और एक इतिहास आप लोगों ने सचमुच में बनाया है। पिछले इतने वर्षों में किसी ने सोचा नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ये कोविड कौन सा बला है और कब आ जाएगा। किसी ने ऐसे प्लानिंग नहीं किया था। अचानक कोविड आया और हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर गए। इसके बाद गोल विलेज में बच्चे वहाँ पे फंस गए थे, उनको उस मजबूरी में रखना पड़ा। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया, लगभग 350 प्लस छात्र वहाँ से क्वालिफाई किए। एम्स जैसे प्रतिष्ठित, दिल्ली एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में 2 छात्र वहाँ से गए। वो कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन हम लोग के लिए और आपके लिए भी था। दोबारा ये सारी चीज़ें आ गई। ये कोविड में घर वालों को डर नहीं लग रहा था, आपको डर नहीं लग रहा था? आपको नहीं लगा कि गोल विलेज छोड़कर चला जाना चाहिए, यहाँ पे रिस्क है बहुत ज़्यादा? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। घर वालों को तो लग रहा था कि हम गोली विलेज में ज़्यादा मतलब सेफ हैं, बिकॉज मेरे घर में पापा, मम्मी, दीदी को मतलब पता नहीं कैसे बट तीनों को कोविड हो गया था।
फिर लेटर ऑन मई के आसपास हमको भी कोविड हो गया था। मतलब हम घर गए थे शायद कुछ काम से हम घर गए थे, मेरे को सर्टिफिकेट का दिक्कत था, तो उस दौरान हमको कोविड हो गया था। तो मेरा 1 मंथ मतलब वहीं कोविड के कारण, मतलब कोविड के बाद वीकनेस बहुत हो जाता है, तो फिर वही 1 मंथ मेरा हो गया। फिर उसके बाद गोल विलेज में नॉर्म्स काफ़ी टफ थे कि वंस कोई बाहर जाता है तो उसको आना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन फिर हम सर से बात भी किए, तो फिर सर बोले कि आप आ सकते हैं बट आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो मतलब वो सही था, मतलब वो नॉर्म पहले हमको लगा कि मतलब ऐसा सही नहीं है, 7 दिन क्वारंटाइन हो रहे हैं और वेस्ट हो रहा है। बट देन फिर हम जब गोल विलेज गए तो हम देखे मतलब यहाँ तो सब नॉर्मल है, लग ही नहीं रहा है कि कोविड आया हुआ है, किसी बच्चा को कोई कोविड नहीं है, उठते पढ़ो पढ़ाई करो उतना पे ही है। मतलब कोई कोविड का नेगेटिविटी भी नहीं था कोई गोल विलेज में, जैसे बाहर दुनिया में था कि दिस मेनी डेथ्स एंड एक्सेट्रा, वैसा कोई नेगेटिविटी नहीं था वहाँ। मतलब एवरीथिंग वाज अबाउट स्टडीज। इसकी खासियत है कि गोल की टीम की खासियत है कि उसे बिल्कुल अलूफ रखा गया, और बहुत सोशल मीडिया में बच्चे नहीं थे इन्वॉल्व, इंडल्ज नहीं थे, इसलिए उन लोगों को बहुत नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर में सचमुच में बहुत पैनिक सिचुएशन था, और क्राउड जहाँ पे होता है ये डिफरेंट क्राउड होता है शहर का, लेकिन वहाँ का क्राउड बहुत आइसोलेटेड क्राउड था, सबको अलग अलग कमरे थे, लाइब्रेरी पढ़ने का भी स्पेसियस था। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर की कृपा थी, आप लोगों का जो डेडिकेशन था, आप लोगों का जो समर्थन था, सहयोग था, निश्चित रूप से सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर कुछ अच्छे रिजल्ट्स और परिणाम आए हैं। तो सचमुच में कोविड तो हम लोगों को भी परेशान भी तो किया ही, लेकिन हम कभी टूट रहे थे, ऐसी स्थिति आई थी कि लग रहा था कि ये गोल विलेज में बच्चे फंस गए हैं, अब इन्हें कैसे घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसी बीच में आप लोगों का जो सहयोग समर्थन मिला और आप लोग जिस तरीके से साथ दिए, उसी के परिणाम आए हैं। तो कोविड का बहाना हो सकता है लोगों के पास कि कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन कोविड में भी बच्चों ने पढ़ाई किया और इस तरीके से रिजल्ट्स लाए हैं। तो हमें लगता है, जो अपना अनुभव है, जो समझ है, कि यदि आप बाहरी दुनिया से थोड़े हटकर अपने आप पे फोकस होकर अपने आप को आगे लेकर चलना चाहेंगे तो परिणाम बड़े सकारात्मक होते हैं और बहुत सुखद होता है, और जिस पे तालियां बजती है। आज अमन के इस सफलता पे इनके परिवार खुश है, पूरा संस्थान, शिक्षक, टीम सभी खुश है, समाज के लिए एक धरोहर बन गए, हमारे राष्ट्र के लिए धरोहर बने। ये शुभकामना और आशीर्वाद भी हम प्रेषित करेंगे इन्हें कि उस लेवल पे ये बने और हम लोगों को गौरवान्वित भी करें। आगे 2 क्वेश्चन और है आपके पास। एक तो कि टेस्ट जो गोल विलेज में लिए गए जो उस कंडीशन में, तो टेस्ट से इरिटेशन नहीं हुआ? 150 टेस्ट लिए गए, इतने सारे टेस्ट के बाद कैसा लगा आपको? जब शुरुआत हुआ था टेस्ट होने का तो हमको लगा कि बहुत फुल सिलेबस टेस्ट गोल विलेज में हमको लगता है अराउंड, मतलब हम जनवरी में गए थे और हमको लगता है फरवरी में फुल सिलेबस स्टार्ट हो गया था। और फुल सिलेबस टेस्ट मतलब पूरा लेजिट फुल सिलेबस टेस्ट, मतलब बैलेंस्ड पेपर, वेल बैलेंस्ड पेपर, और सारा नॉलेज होना चाहिए फुल सिलेबस का, देन ओनली आपको अच्छा नंबर आएगा। तो उस समय से हमको लगा कि मतलब बाकी जगह तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमको लगा कि ठीक है स्टार्ट हो रहा है, तो फिर शुरुआत में दिए। फिर हमको ये समझ में आया, हम पिछले साल के भी कुछ स्टूडेंट्स हम देख रहे थे, जैसे विक्रम भैया थे, तो वो बोले कि फुल सिलेबस देने का हमको बहुत फ़ायदा हुआ था, हम लोग बहुत शुरुआत से दे रहे थे। तो हम भी सोचे कि अगर वो उनको फ़ायदा हुआ है तो हमको भी हो ही सकता है। तो फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट को फुल फ्लेजेड ले लिए, मतलब एकदम पेपर एनालिसिस भी, अगर 3 आवर्स टेस्ट था तो पेपर एनालिसिस 2 आवर्स मतलब कर देते थे। गलती होता था तो फिर उसको एनालाइज करके मतलब आगे बढ़ जाते थे। और वो मतलब स्टडी टाइम के अपार्ट वो टाइम निकाले थे हम टेस्ट करके, मतलब टेस्ट का फुल प्रायोरिटी है, पहले एनालिसिस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑन स्टडी करेंगे। तो वो मतलब गोल का तो हमको लगता है बेस्ट पार्ट जो हमको इस टाइम में लगा है वो टेस्ट, मतलब इतना सारा टेस्ट, मतलब टेस्ट का तो फियर मतलब था ही नहीं। आज टेस्ट है, खाना खाए चलो टेस्ट देने चलते हैं, हो गया। मतलब इसका कहाँ तक फायदा मिला फाइनल एग्जामिनेशन में? नीट फाइनल एग्जामिनेशन नीट में टाइम का प्रॉब्लम सबको हुआ था, तो हमको भी टाइम का प्रॉब्लम हुआ, बट गोल में हमको मतलब बना लेते थे हम, टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता था। बट फाइनल एग्जाम में अलग प्रेशर रहता है, और तो मेरे इन्विजिलेटर्स भी थोड़ा परेशान कर रहे थे, तो मतलब टाइम का प्रॉब्लम हुआ था। बट मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो ज़्यादा क्वेश्चन देखना था, बट गोल में ऐसा था ना कि मतलब क्वेश्चन जो रहते थे ना, मतलब ऐसा रिफ्लेक्स बन गया था ना इतना टेस्ट देके कि मतलब नीट में जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट लिए, जैसे केमिस्ट्री में सेक्शन बी में जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिए, वो क्वेश्चन बना के हम सही किए। मतलब हम 10 ही क्वेश्चन देखे होंगे, 10 ही बना दिए, 15 तो उतना देख ही नहीं, तो फिर मेरा टाइम छूट गया था। मतलब वो रिफ्लेक्स काम कर रहा था, जब आप टेस्ट देने के लिए यूज टू हो जाते हैं वही रिफ्लेक्स काम करता है फाइनल एग्जामिनेशन में। प्रेशर चाहे जो भी हो, उस प्रेशर को भी हैंडल किया जा सकता है। टेस्ट देने के फायदे आपको बहुत हुए, और बहुत सारे छात्रों से जब भी मैं बात करता हूँ, हर वर्ष बात करता हूँ, तो टेस्ट के ही फायदे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कमियां अपनी जानी जाती है और उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। और एक डिस्कशन करते चलें आपके साथ कि 97 में
पूरे भारतवर्ष का पहला ये संस्था था जिन्होंने टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया था, और पहली बार गोल ने ही शुरू किया है टेस्ट सीरीज को। ये पायनियर होने का तो सौभाग्य हम लोगों के साथ है। हाँ, लोग बहुत कम जानते हैं इन बातों को, और वो टेस्ट तब से लेकर आज तक मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम लोगों ने बड़े ईमानदारी से इस टेस्ट को कंडक्ट किया है, और सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों को इससे होता है। इसलिए हर क्लास के साथ टेस्ट अटैच है, और कोशिश हमने किया है कि छात्र जब क्लास में हों तभी फोर्टनाइटली टेस्ट और वीकली टेस्ट उनका होता रहे, और एक बार सिलेबस समाप्त होने के बाद उसे 3 डेज इंटरवल में टेस्ट लेना, स्पॉट टेस्ट जिसे कहते हैं, वीकली इंटरवल में टेस्ट लेना जिसे ऑल इंडिया कहते हैं, और पर डे टेस्ट लेना जिसे डीपीपी कहते हैं। तीनों का लेवल अलग अलग होता है, और तीनों लेवल को एक साथ क्लब कर बच्चों को जब तैयारी कराई जाती है तभी एक साधारण छात्र भी बहुत अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो ये एक सजेशन भी है आपके लिए, एक सीख भी है। और सामने मन जैसे स्टूडेंट बैठे हैं तो ये बताएंगे आपको कि आगे और भी जो चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। खासकर मैं चाहूँगा कि आपने जो अनुभव गेन किया है इतने दिनों में, आप ड्रॉपर भी बने, सिलेक्शन नहीं होना एक बड़ा कड़वाहट होता है, उसमें कड़ा अनुभव है उसका। ड्रॉपर बनने के बाद भी आपने इतनी हिम्मत जताया और फिर से आपने तैयारी कर सिलेक्शन पाया है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और बहुत कम मार्क्स से छूट गए हैं। क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सजेशन उन लोगों के लिए? शुरुआत में तो जब कम मार्क्स से छूटता है तो लगता है कि मतलब लाइक क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मतलब क्या दिक्कत था, कुछ कमी रह गया लिटिल बिट। लेकिन इसका एक ये तो नेगेटिव साइड है, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसमें सिल्वर लाइनिंग यही है कि आपका इस साल छूटा है तो अगले साल तो आपका मतलब एकदम रैंक लाना चाहिए। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना चाहिए कि हम रैंक लाएंगे अगले साल, अब जो भी हो हम देख लेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ अकेले करना है, क्योंकि जैसे हमको तो था कि रैंक लाना है तो फिर हमको गोल का भी बहुत साथ था। मतलब वो माइंडसेट भी हमको शुरुआत से बोला गया था कि अब तो आपको बहुत बढ़िया नंबर लाना है। तो मतलब एक होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी टूवर्ड्स एवरीवन। तो वो ड्यूटी मेरे पेरेंट्स की तरफ भी था और गोल की तरफ भी था कि मतलब हमको अच्छा रैंक लाना है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता रहता था कि नहीं पढ़ लो, अभी जाओ पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, ऐसे करके रहता था। तो जिसका कम छूटा रहता है उसको प्रॉब्लम तो होता है शुरुआत करने में, बट देन एक बार फ्लो पकड़ लेंगे तो फिर तो नीट के बाद ही रुकना चाहिए फ्लो। उसके बाद क्या सजेशन उनके लिए जो छूट गया है उन बच्चों को? आप लोग ज़्यादा आपका थोड़ा सा से छूटा है, सो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब आप सीट डिजर्व नहीं करते थे, आप डिजर्व करते थे बट आपका छूट गया। तो मतलब यही है कि आपका फुल सिलेबस तो कंप्लीट है, मतलब आपको इतना नंबर आ रहा है तो आप कमज़ोर कुछ रीजन्स में कमज़ोर हैं, बस उस रीजन्स को आइडेंटिफाई करना है, वो टेस्ट के थ्रू हो जाता है। मतलब टेस्ट सीरीज़ परफेक्ट है आपके लिए, मतलब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और आप टेस्ट पे टेस्ट मतलब एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल देते रहिए, उसका पेपर एनालिसिस करते रहिए। और ये बहुत सही आपने बताया कि अगर कमी रह गई है तो उसे पहचाना जाए, उसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर 500 मार्क्स आपके आए हैं, 450 मार्क्स आए हैं, 400 भी आए हैं, तो आपने पढ़ाई किया है। मतलब आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, कहीं ना कहीं से जो इन्फिनिटी आ रहा होगा अपने दोस्तों को देखकर, रिजल्ट देखकर, वो नहीं करना है। बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करना है। जो तरीके बताए जाए, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आपको शेयर कर रहे हैं अपनी बातों को, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेना है और उस तरीके से आगे बढ़ते रहना है। हम एक बार फिर से मन को बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद, और बहुत अच्छा कीजिए आप जीवन में एक अच्छे इंसान बनना और उसके साथ एक अच्छे प्रोफेशनल बनना। डॉक्टर तो सेकंड गॉड है इस धरती के, तो इतनी बड़ी पहचान मिलने जा रही है आपको, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपके इस गिफ्ट से दिवाली बहुत खास बना दिया आपके अभिभावकों को भी और शिक्षकों को भी। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट आपने दिया है, इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत आशीर्वाद, बहुत भाव से मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि आप जैसे छात्र हमारी पहचान बनाते हैं और संस्थान को आज 25 वर्षों में इतना लेवल पे स्थापित किया है। एक साधारण परिवार से भी निकलकर छात्र इतनी संख्या में आते हैं, और आप भी उसमें एक कड़ी जोड़ा है आपने अपने लेवल पे कि सब सक्षम होने के बाद भी आपने गोल को सिलेक्ट किया। आपके घर से आपकी सिस्टर भी क्वालिफाई की है, गोल से डॉक्टर बन रही है। तो ये प्राउड फीलिंग हम सब लोगों के लिए और बहुत बड़ा गिफ्ट आपके साइड से हमारे लिए है। तो बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा आशीर्वाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।